नमस्कार, मैं अल्पना गुप्ता। दोस्तों, काफ़ी समय से हम कुछ अच्छे वीडियो आपको नहीं दे पा रहे हैं। इसका कारण है कि अभी मेरी हाल में डिलीवरी हुई है, इसलिए थोड़ा छोटा बच्चा है, टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन आज बैठे-बैठे सोची कि मैं आप लोग को आसनों के बारे में कुछ जानकारी दे दूँ, कि जब भी आप आसन का अभ्यास करते हैं, यदि उसके पूरे बेनिफिट को आप लेना चाहते हैं, उसके पूरे फ़ायदे को लेना चाहते हैं, तो आप पूरा ध्यान किसी भी आसन को कीजिए तो कंसंट्रेशन आपका श्वास पे हो। ये बहुत ज़रूरी है यदि आप आसन कर रहे हैं तो कि आप अपने श्वासों पे ध्यान दें, अपने श्वासों को कब होल्ड करना है, कब उसे बाहर निकालना है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो मैं आपको मैं तरीका बताती हूँ कि जब भी आपका हाथ ऊपर की तरफ उठे, जब भी आपकी बॉडी ऊपर की तरफ उठे तो आप श्वास लेंगे। जैसे हमने गर्दन को ऊपर की तरफ उठाया तो मैं श्वास लूँगी, लेकिन जब भी हमारा गर्दन एक एंगल से पीछे की तरफ जाएगा, तो हम श्वास को छोड़ते हुए पीछे की तरफ जाएँगे। जब भी हम आगे की तरफ झुकेंगे, तो श्वास भरेंगे और जब भी आगे झुकेंगे, तो हमारा श्वास बाहर की तरफ आएगा। अर्थात जब भी हमारी बॉडी ऊपर की तरफ उठेगी तो हम श्वास को लेंगे, जब भी हमारी बॉडी नीचे की तरफ झुकेगी तो हम श्वास को छोड़ेंगे। जब भी हमारी बॉडी एक एंगल से पीछे की तरफ पीछे झुकेगी, तब भी हम श्वास को भरेंगे और पीछे की तरफ जैसे जाएगा हमारा गर्दन, हम श्वास को बाहर की तरफ छोड़ेंगे। जब भी हम आसनों को श्वास के साथ जोड़ के करते हैं, तो हमारे शरीर में इंटरनल इंजरी का खतरा नहीं होता। हमारी मांसपेशियों को एक सपोर्ट मिलता है और सपोर्ट के साथ-साथ हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जो हमारा मानसिक लेवल है, वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा उसमें सुधार आता है। एक डिसिप्लिन हमारे मन स्तर पे एक तैयार होता है, हमारे शारीरिक और मानसिक स्तर पे एक अच्छा-सा अनुशासन तैयार होता है। अनुशासन में हमारा शरीर और मन होता है। तो जब भी आप आसनों का अभ्यास करें तो इस बात का अवश्य ध्यान दें कि साँसों के द्वारा करें और ब्रीथ जितनी लंबी हो उसको उतने ही आराम से धीरे-धीरे बाहर की तरफ निकालें। और दूसरी बात कि आसनों को किसी की कॉपी ना करें। जैसे कि कोई भी आसन कर रहा है वो प्राइमरी हो या एडवांस हो। आप अपने शक्ति के अनुसार, आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार, आप अपने शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार करें। क्योंकि यदि आप किसी का देख कर के पहली, दूसरी, तीसरी बार में ही कॉपी करने का प्रयास करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि आपको इंटरनल इंजरी हो जाती है और आपका आसनों से मन उचट-सा जाता है और आपके मन में कहीं न कहीं बन जाता है कि योग का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आसनों को योग से जोड़ते हैं। योग एक छोटा-सा चैप्टर नहीं है, योग एक बहुत बृहद विज्ञान है। उस अष्टांग योग में अ, आसनों का अभ्यास आता है जिसको हम पूरी तरह से योग कहते हैं। लेकिन केवल यदि आज के समय में आसन और प्राणायाम का आप अभ्यास करते हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। आपके ऊपर अष्टांग योग में 8 चीज़ों की चर्चा की गई है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इस प्रकार से उस बीच में आसन और प्राणायाम आता है जिसमें से केवल और केवल हम आसनों पे फ़ोकस करते हैं। कुछ ही लोग हैं कि जो आसनों के बाद प्राणायाम को भी करते हैं। आसनों के बाद यदि हम प्राणायाम करते हैं तो बहुत ही बेहतर है, हमारा मेंटल लेवल बिल्कुल शांत हो जाता है, हमारा चित्त शांत हो जाता है। पूरी दुनिया बहुत आपको सुंदर दिखने लगती है। और दूसरी बात ये है कि यदि आप कुछ भी नहीं प्राणायाम में करते हैं तो आप लास्ट में आसनों के बाद अनुलोम-विलोम का अभ्यास अवश्य करें। उसके बाद थोड़ा-सा शवासन में आप लेट जाएँ। अनुलोम-विलोम का अभ्यास भी आप बहुत ही आराम से बाईं नासिका से शुरू करें, लंबी गहरी श्वास लें, फिर धीरे-धीरे उसको बाहर की तरफ निकालें। श्वास की आवाज़ इतनी गहरी हो कि वो आपके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति भी ना सुन पाए। कुछ लोग मैं देखती हूँ कि इतनी तेज़ी से साँस लेते हैं कि आस-पास के लोग समझ जाते हैं कि कोई बंदा या कोई बंदी प्राणायाम कर रहा है। प्राणायाम ऐसा नहीं होना चाहिए, प्राणायाम ऐसा होना चाहिए कि किसी को पता ना चले, सिर्फ़ और सिर्फ़ आप उसमें आप मगन रहें, आप ध्यान में रहें और आराम से लें। तो जैसा कि हमने बताया कि प्राणायाम के बारे में, आसनों के बारे में, तो इस बात का हमेशा ख़्याल रखें कि जब भी आप श्वास के साथ करेंगे, तो आपको शारीरिक कोई कष्ट नहीं होगा।
श्वास के साथ करेंगे तो इंटरनल कोई इंजरी नहीं होगी। इंजरी नहीं होगी तो आप सुचारू रूप से अपने आसनों का अभ्यास कर पाएंगे। आपका जो मन है वो आसन के प्रति, एक योग विषय के प्रति एक अच्छी आस्था को जन्म देगा और आप इसके जो बेनिफिट हैं, इसके जो फ़ायदे हैं वो पूरी तरह से उठा सकेंगे। ये छोटा-सा वीडियो था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको यदि जानकारी इसकी नहीं होगी, तो ये जानकारी मिलने के बाद आपको अच्छा लगेगा। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जो आपके फ्रेंड सर्कल में या परिवार में आसनों का अभ्यास करते हैं, इस बात की उनको जानकारी दीजिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।